चैनल इंकशाफ के प्रोग्राम दर्पण में प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक आपके लिए हुब्बुल वतनी के मौजू पर बात करेगा। हुब्बुल वतनी। सियासी राना कह रहा था, मैं मुहिब्बे वतन हूँ और मेरी बीवी हुब्बुल वतनी है। मैंने हैरानगी बल्कि परेशानी से उसकी तरफ देखा। वो मेरी जहालत पर मुस्कुराया और बिल वजाहत अर्ज परदाज हुआ, क्या आप मेरी वतन से मोहब्बत पर शक करते हैं? माशाअल्लाह, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, अपना अच्छा बुरा खूब समझती है, फजूल काम नहीं करती, आप उसकी वतनी मोहब्बत पर उंगली नहीं उठा सकते। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ये हुब्बुल वतनी क्या होती है? आपके सियासी राना हैरान हुआ और परेशानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं खला में घूर रहा था और वो मुझे तके जा रहा था। सियासी राना ने बयान दोबारा शुरू किया, जी सियासी रानी है ना आपकी बहू, वो मुअन्नस है। शायद उसके ख्याल में मैं उसे कुछ देगर सिर्फ ख्याल कर रहा था। उसने बात जारी रखते हुए बताया क्योंकि वो मुअन्नस है इसलिए हुब्बुल वतनी करती है और मैं मर्द हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ। साथ ही उसने मुझसे सवाल पूछ लिया, आप क्या करते हैं? गोया उसे मेरे मुज़क्कर होने पर यकीन ना हो। यकायक उसने अगला सवाल कर दिया, मैं वतन से क्या करता हूँ? ज़ाहिर है मैं इसका जवाब क्या देता? सिवाय इसके के लेक्चर देता हूँ कॉलेज में, इस तरह वतन की खिदमत करता हूँ, बस फ्रॉड नहीं करता। सियासी राना ने कहा, फिर तो आप वतन से मोहब्बत नहीं करते। जितने सियासतदान हैं वो तो वतन से मोहब्बत का सबूत देते हैं, उन पर फ्रॉड, करवा परवरी, बदनवानी किस्म के मुकदमात कायम होते हैं। असल में वो करते हैं वतन से प्यार, जिससे जेलें आबाद होती हैं, पुलिस को गिरफ्तारियों का मौका मिलता है, हस्पताल आबाद होते हैं, हस्पताल के हदूद अरबा जेल तक, जेल की हदूद हस्पताल में मुदगम हो जाती है। बाज़ औक़ात तो मरीज़ की रसाई बैरून मुल्क इलाज की मुतकाज़ी होती है। कचहरी का निज़ाम चलता है, जजों को काम मिल जाता है, अखबार नफीस और अखबारी नामानगार नीज़ रेडियो टेलीविज़न और दूसरे अबलाग अमा के मकामात आबाद हो जाते हैं। ये है फ्राडी ज़िंदगी की अहमियत। एक पुरसकून लेक्चर, वो भी कॉलेज के कमरे की हदूद तक का कारोबार के रवां दवा रखने का नेमल बदल कैसे हो सकता है? ये वतन से प्यार नहीं, निकम्मापन की कोई किस्म ज़रूर है। लोग वतन से, मुल्क से मोहब्बत वक्फे वक्फे से करते हैं। अफसोस आपकी खिदमत में ना तसलसल है ना वक्फा है। हुब्बे वतन जब वतन से मोहब्बत करते करते अहले वफा का दिल भर जाता है, उनकी जेबों, बटुओं, बैंकों, संदूकों और बैगों में जगह कम पड़ जाती है, दूसरे अल्फाज में उनके पास मोहब्बत काफ़ी हो जाती है, तो वो वक्फ़ा मोहब्बत वतन के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। वो अपनी तमाम तर मोहब्बतों को भी बैरून मुल्क मुंतकिल कर लेते हैं ताकि रकीब लटेरा बन के लूट ना जाए। उन्हें नज़र बद का खदशा होता है। ऐसी मोहब्बत का दामन बहुत वसी, बदनवानी के इल्ज़ामात लगते हैं, लोग चोर और डाकू कहते हैं, मजाकरात होते हैं, मजाकरे होते हैं, हर महफिल में नाम गूंजता है, मुफ्त की शोहरत। रही बदनामी, अगली बारी में बद का लफ्ज़ उतर जाता है, नामी इज्जत माँ बन जाते हैं। पूरा मुल्क जाग उठता है, हर तरफ रौनक होती है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, एक हंगामे पर मौकूफ़ है घर की रौनक। हंगामा शादी ना सही, नौहाए गम ही सही। रकाबत की दस्त दराजियों से बैरून मुल्क जाने का अपना ही मज़ा है। ये लुत्फ़ अंदोजियाँ हुब्बे वतन के वक्फे को चार चांद लगा देती हैं। यही वजह है वक्फा गुजरी मोहब्बत की यादों में गुजर जाता है। अहले मोहब्बत वतन से दूर खुशी खुशी आराम करते हैं। इससे सेहत बख्श माहौल के साथ वक्फे के कमाल तक पहुँच जाते हैं। ऐसे में सेहत कामला और आजला सियासतदानों का मुकद्दर बनकर रंगे तंदुरुस्ती के जौहर ज़हर कर देती है। हुब्बुल वतनी की वापसी होती है तो वालहानापन डोल बजाकर भंगड़ा डालते हुए सड़कों, गली, महलों और चौराहों में रक्स वफा करता है और वतन से मोहब्बत का दर्स और असली मेयार तभी ज़ाहिर होता है। साबित हुआ वतन की मोहब्बत में समंदर पार चले जाना, दुनिया से पार होना नहीं, वतन से मोहब्बत का मेयार है। असल में वतन से मोहब्बत का मेयार तर्के वतन ही तो है। सियासी राना ने तजवीज़ किया, लूट मार करके बैरून मुल्क जाना असूल वफादारी बशर्ते इस्तवारी होना चाहिए। हर किसी को बेहतर मुस्तकबिल से मुस्तफ़ीद होने की आज़ादी मिलनी चाहिए।
सियासी राणा ने बताया, वतन से मोहब्बत का नाम जिंदगी संवार देता है। हकीकत का अंजाम स्वाइप पछताने और हाथ मलने के रह जाने के कुछ नहीं। गया वक्त हाथ नहीं आता। हमारे ख़ानदान में आबाओ अजदाद में एक ही घर में मियाँ बीवी को ये इनाम अता हो चुका है। उन दोनों का नाम तारीख के सफ़हों में महफूज है। ये वो तारीख नहीं जो किताबों में छप कर छुप जाती है। ये तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ की तरह ज़मीन पर मुर्तसिम है। हमारे ख़ानदान में दोनों मियाँ बीवी ने सख्त मेहनत से मुल्क से मोहब्बत की और वो इस मरतबे तक पहुँचे। खुदा ने चाहा तो हमारा भी अच्छा नसीब होगा। सियासी राणा ने बताया कि उनके ख़ानदान में चाचा और चाची को वतन से मोहब्बत के इनामात मिले। उन्हें इस मकसद के लिए जलावतनी का जाम भी नोश करना पड़ा। वो कहते हैं, ज़्यादा अच्छे अल्फाज में एक दूसरे से जुदा होना पड़ा, फिर भी मेरी बीवी और मेरे दिल में वतन से मोहब्बत का समंदर ठाठे मारता है। हम अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखेंगे। मुखालफिन शर्मिंदा हैं, बल्कि उनके मुंह में झाग भी आ जाता है। पहली मोहब्बत की निशानी हमारे चाचा को मिली, जिसे हम प्यार से चाचू कहते थे, जो बिगड़ते बिगड़ते चीचो हो गया और फिर चीचो की मलिया के नाम से ये मकाम शोहरत पा गया। जहाँ मिली थी उन्हें इनामी ज़मीन। दूसरी निशानी वतन से मोहब्बत की हमारी चाची जन्नत आशियानी है। उनके नाम के साथ वतनी लिखा गया। उनकी मुल्की मोहब्बत की निशानी चीचा वतनी है। बस यही वजह थी दोनों को दूर दूर रहना पड़ा। इसलिए कहते हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले वतन से दूर हो जाते हैं। अफसोस अभी तक हम वक्फ़ाए मोहब्बत वतन से आशना नहीं हुए। बज़न लोग हमारी मोहब्बत को शक की नज़र से देखते हैं। इस मुलाकात में सियासी राणा ने मुल्की मोहब्बत के बहुत से नुस्खे भी अनायत किए हैं। यहाँ शिकवार बयान किए जाते हैं। अव्वल, वतन से मोहब्बत के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी है। आज के सम अमली तौर पर मुल्की वसाइल और असासों को किसी न किसी तरह अपने कब्जा में लाया जाए। जिस चीज़ से प्यार हो उसकी अशिया को अपने से दूर रखना मोहब्बत को मशकूक कर देता है। 2, किसी सियासी ग्रोह या पार्टी से वाबस्तगी बमा दिलबस्तगी पार्टी की रुकनीत का बर वक्त चंदा अदा करना लाजमी है, इसलिए कि आपको बर वक्त बमा सूद और नफ़ा वापस मिल सके। याद रहे, ये चंदा आपने अपनी जेब से नहीं देना। इस तरह जेब खाली होने का 100% इम्कान है। चंदा अदा करने के वसाइल और मौके आपके लिए आपकी पार्टी मुहैया करेगी। आपने सिर्फ बर वक्त बहती गंगा में हाथ धोने हैं, चाहे जितने भी गंदे हों, कोई बात नहीं। खामोश तमाशाई नहीं बनना, वरना आप तमाशा बन जाएंगे। सोम, कामयाबी के लिए आपको झूठ के फ़न में माहिर होना ज़रूरी है। बड़े बड़े वादे करके वादों से मुकर जाना हुब्बुल वतनी में शामिल है, जिसे हिकमत अमली या तदबीर का नाम दिया जाता है। याद रखिए, हुब्बे वतन वादों के अंबार लगाने में है। जब चाहे मुकर जाइए। ये कह मुकरने का असूल जदीद सियासी दुनिया में यू टर्न कहलाता है। इसमें ना कोई यू होता है ना टर्न, बस टर्न आउट होता है। अगर आप फर बगैर वक्फे के झूठ बोल सकें तो बहुत ही बेहतर है। 4, बयानबाजी और बयानिया साजी वतन से अच्छी मेहनत को नुमायाँ करती है। अगर आप देर से जागने के आदी हैं, अगले दिन का बयान रात को जारी कर दें ताकि सुबह ताज़ा ताज़ा लगे। बयान के नतीजों अवाकब से परेशान ना हो। आप एक और बयान जारी कर सकते हैं, ये कि मेरा बयान तरोड़ मड़ोड़ कर फैला दिया गया है। असल बात तो यूँ थी, वो ना थी पंजम। जिस शोबा या महकमा के बारे में आपकी मालूमात कुछ ज़्यादा हैं, उसके बारे में अवाम में बयान देते रहें। जब आपकी पार्टी को इक़्तिदार मिलेगा, आपको भी उस महकमा या शोबा में एजाज़ी ओहदा देकर नवाजा जाएगा। शशम, पार्टी सरबराह की खुशनुदी के लिए ज़मीन व आसमान के कलाबे मलाइए। जब चाहे कलाबाजी खाइए। यह हकीमी मशवरा अमराज हराम के हम जुमला नताज में बतौर हफाजती दीवार साबित होगा। मुँह वतन और हुब्बुल वतनी के फ़र्क को मलहूज़ ख़ातर रखिए ताकि आपकी वफ़ा बेदाग रहे। शुक्रिया के साथ शुक्रिया।